हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली डोज, जहाँ पे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो दैट आपका जो एग्जाम है उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, मैथ्स के रिगार्डिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो ऐसा ही क्वेश्चन है अलजेब्रा से। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हो और एक लीनियर इक्वेशन। इसमें यदि दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितने सोल्यूशन आएंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा कि कितने सोल्यूशन आएंगे तो बेस्ट होता है ग्राफ बनाने का। ठीक है, मेरा जो मोटो है यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना सिखाना है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं देख पाता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अभी हम विदाउट मॉडुलस देखते हैं इसको। तो आप इसको फैक्टराइज तो आराम से कर ही पाओगे। एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x की वैल्यू -3 और -2 आ जाएगी। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसका ग्राफ डेफिनेटली आप प्लॉट कर पाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, जो यहाँ पे पहला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और d जो है d की वैल्यू आता है यहाँ पे b स्क्वायर -4 ac आएगी, दैट इज 25 -4। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6, 24, 25 में से 24 जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, d यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। ऑलरेडी डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं -3 -2। तो अगर -3 -2 का मैं ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे, तो ये सपोज -3 है, ये -2 है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ठीक, ये जो ग्राफ है समथिंग समथिंग ऐसे जाएगा। ठीक, ऐसे चला जाएगा, ये -2। ठीक है, अच्छा, अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। मिनिमम वैल्यू आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम क्यों आएगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a आपका ग्रेटर देन 0 है तो उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी मिनिमम, ये इंपॉर्टेंट बात है। और अगर a लेस देन 0 है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब मिनिमम कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑकर्स एट, कहाँ पे आती है, ऑकर्स एट माइनस का b/2a, और वैल्यू कितनी आती है माइनस का d/4a। और ये सेम टू सेम यहाँ पे भी वैलिड होता है। मतलब चाहे मैक्सिमम निकालो चाहे मिनिमम निकालो, वैल्यू आएगी -b/2a पे, और वैल्यू कितनी आएगी -b/4a, चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। बस कंडीशन ये है, मैक्सिमम मिनिमम का कैसे पता चलेगा, a की वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यूज है इसमें x का कोऑर्डिनेट कितना होगा, किस पर वैल्यू आएगी -b/2a। तो सर यहाँ पे -b का मतलब हो गया -5, और a की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो -2.5 आ जाएगा। अब कितनी आएगी वैल्यू, दैट इज -d/4a। माइनस का d बोले तो d की वैल्यू 1 है यहाँ पे, -1/4, a की वैल्यू भी 1 है, तो -1/4 और 0.25 नेगेटिव, 0.25 नेगेटिव। ठीक है, -0.25, तो ये जो वैल्यू आएगी -0.25 आएगी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आता है। अब किया क्या है, क्वेश्चन सेटर ने मोड लगा दिया इसके ऊपर। मोड का मतलब होता है कि इसको पॉजिटिव कर दो। तो ये जो ग्राफ नीचे जा रहा है इसको उठा के नीचे ऊपर ले आओ, क्योंकि ये बोलता है पॉजिटिव करना है इसको। तो जैसे ही आप इसको पॉजिटिव करोगे तो ये जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक वे में आ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा, बस ऐसे। तो ग्राफ उठ के ऊपर आ जाएगा, बस यही फर्क आएगा मॉडुलस में। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, इसको येलो कर देता हूँ। तो येलो से अगर मैं इसको ग्राफ को बनाऊंगा तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक बन जाएगा, बट ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू है, अभी x तो नेगेटिव रहेगा लेकिन y पॉजिटिव हो गया, तो अब इसकी पीक वैल्यू जो आ जाएगी, दैट इज x की वैल्यू तो माइनस ही रहेगी, -2.5, और y की वैल्यू 0.25 पॉजिटिव आ गई। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये डॉट से जो मैंने बनाई है मॉडुलस का ग्राफ है। ठीक है, तो मॉडुलस का ग्राफ का मतलब ऊपर वाला ग्राफ मॉडुलस का है। अब इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं, 3x + 2y = 6। तो अगर मैं दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा x/2 + y/3 = 1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो 2, 0, दिस इज 2, 0, एंड दिस इज 3, 3, 0, 3, 0।
3,0 यहाँ पे आ जाएगा 3,0,3 ठीक है। तो ये लाइन जो है कुछ कुछ ऐसे बनेगी, लुक्स लाइक के ऐसे बनेगी, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये पता चला ऐसे ही बनेगी, तो डेफिनेटली इस बात की गारंटी है, आप चेक भी कर पाएंगे कि इसको 2 बार कट करेगी ग्राफ में, तो इट विल बी इंटरसेक्टिंग द ग्राफ 2 टाइम्स, इट विल बी इंटरसेक्टिंग द ग्राफ 2 टाइम्स, ठीक है। ऐसा भी हो जाता, हाँ जो मेरा कहने का पॉइंट था वो ऐसा भी हो जाता कि कभी कभी ग्राफ जो है वो ऐसे आ जाता, ऐसे, तो उस केस में इसको 4 बार कट कर सकता था, तो वहाँ पे 4 सॉल्यूशन हो जाते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे इसने 2 बार कट किया है, तो इस बात की श्योरिटी है, क्योंकि इससे नीचे जा ही नहीं सकता ना, 3 यहाँ पे है तो ऑफकोर्स ये 0.3 से ऊपर ही आएगा, y की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 0.25 है, तो आई कैन से इसको नीचे कट भी नहीं कर सकता, तो यहाँ पे 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि कितने, मतलब सॉल्यूशन क्या होंगे, सिर्फ ये पूछा कितने सॉल्यूशन है, तो कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये सोचना है कि ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों इक्वेशन से, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर, होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं सॉल्व करना, आई कैन सॉल्व इट फॉर यू। सो टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।